वक्त आने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। कोई भी देश अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इस ऐलान से ही जता दिया था कि चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा बेखौफ हो तो देश के जवानों में जोश तो दोगुना होगा ही। वैसे भी जब बात दुश्मनों को जवाब देने की हो तो भारतीय जवान रौद्र रूप में आ ही जाते हैं। सेना के इसी रौद्र रूप का सामना पड़ोसी देश चीन की सेना को करना पड़ा, जिसके 18 जवानों की गर्दन भारतीय जवानों ने मरोड़कर तोड़ दी। भारतीय जवानों का यह गुस्सा अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद देखने को मिला। दरअसल 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने थीं। इसी दौरान हुई हिंसक झड़प में कर्नल बी संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बारे में द एशियन एज अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अपने सीओ की शहादत से गुस्साए भारतीय सैनिकों ने एक एक कर 18 चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों की गर्दनों की हड्डियां टूट चुकी थीं और सिर झूल रहे थे। अपने कमांडर की वीरगति प्राप्त होने से गुस्साए भारतीय सैनिक इतने आक्रोशित हो गए कि सामने आने वाले हर चीनी सैनिक का वो हाल किया कि उसकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं रहा। द एशियन एज अखबार के सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर है, इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने भीतर की क्षमताओं का इस्तेमाल किया। भारत के जवानों को ऑर्डर मिले थे कि वो गलवान में बनाए गए चीनी सैनिकों द्वारा टेंट को हटाने की पुष्टि करें। इसी को देखते हुए कर्नल बी संतोष बाबू जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने वहां से टेंट को नहीं हटाया तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी बीच बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभालते हुए उनको जवाब देना शुरू किया। हिंसक झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए तो बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के धैर्य का बांध टूट गया। चीनी सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने पास की टुकड़ी को इस बारे में जानकारी दी और मदद मांगी। जब पहुंचा बिहार रेजिमेंट और घातक दस्ता। द एशियन एज की खबर के मुताबिक मदद की सूचना मिलते ही भारतीय सेना का घातक दस्ता मदद के लिए वहां पहुंचा। बिहार रेजिमेंट और घातक दस्ते के सैनिकों की कुल तादाद सिर्फ 60 थी, जबकि दूसरी तरफ दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा थी। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चलती रही। चीनियों के पास तलवार और रॉड थे, जिनको छीनकर भारतीय सैनिकों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। बिहार रेजिमेंट के जवानों का ये रौद्र रूप देखकर सैकड़ों की तादाद में मौजूद चीनी भागने लगे और घाटियों में जा छिपे, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा। इस दौरान भारतीय सैनिक चीन के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिन्हें बाद में चीन ने वापस भेजा। बता दें 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। उसके 40 से ज्यादा जवानों के हताहत होने की खबर है। जिस तरह से द एशियन एज बिहार रेजिमेंट के रौद्र रूप की दास्तां बता रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के 40 से ज्यादा जवान हताहत हुए हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार रेजिमेंट की तारीफ करते हुए कहा था, लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है।